प्यारे भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार में। और आइए आज के कलाम से हम जानेंगे प्यारे भाई बहनों, क्या चर्चेस में कलीसियाओं के पैर धुलाना ये बाइबल आधारित है या नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धुलवाए। उसके पीछे एक कारण था, उसके पीछे एक रीज़न था, एक मतलब था मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन आजकल के प्रचारक उस बात को समझते भी नहीं और ना ही उन बातों को सिखाते हैं, बल्कि जो लिखा है सेम वो ही पोजीशन में करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ना कि उसके पीछे का मतलब, उसका आत्मिक अर्थ वो लोग समझते ही नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। सो आज हम वचन से जानेंगे प्यारे भाई बहनों, क्या जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धुलवाए, क्या आज ऐसा करना, एक संस्कार करना, एक रीति रिवाज को फॉलो करना, क्या ये बाइबल आधारित है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या प्रभु यीशु मसीह ने एक संस्कार को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर की, या कुछ और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहता था, या आने वाली कलीसियाओं को बताना चाहता था मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज हम वचन से जानेंगे प्यारे भाई बहनों कि इसके पीछे का अर्थ क्या है। और कलीसियाओं में आज ये सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, वो लोग पैर धुलवाते हैं कलीसियाओं के। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन से जानेंगे इसकी सच्चाई क्या है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसके पहले वचन से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसा प्रेम वह रखता था, अतः वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धुलवाए, लेकिन पतरस ने क्या किया? पतरस ने कहा कि प्रभु तू मेरे पैर ना धुलवा, है ना। तो प्रभु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई भी साझा या हिस्सा नहीं है, तू मेरे साथ नहीं है। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी अपने शिष्यों को ऐसी बातें कही। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यदि मैं तुम्हारे पाँव धुलवा रहा हूँ, जो नहा चुका वो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। प्रभु यीशु मसीह जानता था मेरे प्यारे भाई बहनों कि मेरा पकड़वाने वाला कौन है। वो यहूदा इस्करियोती के बारे में जानता था, क्योंकि शैतान उसके अंदर कार्य करता था मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को कहा कि तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। यही बात आजकल प्रचारक लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। वो सिर्फ इस संस्कार को करते हैं, लेकिन उसके पीछे का अर्थ वो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर जो शिष्य थे वो अपने आप में एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि हम में कौन बड़ा है, हम में कौन छोटा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दीनता और नम्रता के बारे में यहाँ सिखाने की कोशिश की मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ सिखाया कि जिस तरह से
मैंने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम भी एक दूसरे के साथ सेम ऐसा ही किया करो। उसने पाँव धोने के लिए नहीं बोला मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि उसने वो नम्रता दिखाई कि देखो मैं बड़ा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं स्वर्ग से उतर के आया हूँ अपने पिता के पास से, मैं इतना बड़ा हो के, मैं राजा हो के तुम लोगों के पाँव धुलवा रहा हूँ। मैंने कितनी नम्रता तुमको दिखाई, कितनी दीनता तुमको दिखाई मेरे प्यारे भाई बहनों। वो ये चीज़ समझा रहा था। आगे हम पढ़ते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा किया करो। इन्हीं बातों को लेकर, इसी वचन को लेकर आजकल के प्रचारक कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमने नमूना दिखा दिया है, मैंने नमूना दिखा दिया, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही किया करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने नमूना दिखाया और आगे ये भी कहा कि क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब जो पैर धुलवा रहा है क्या उसको समझने की कोई ज़रूरत है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। ये यहूदा इस्करियोती के बारे में बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों। उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, अर्थात परमेश्वर को ग्रहण करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर दीनता और नम्रता के बारे में सिखाया कि तुम्हें एक दूसरे के साथ कैसे दीन होना चाहिए, कैसे नम्र होना चाहिए। वो पाँव धुलवाने का एक नमूना प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये नमूना है, ना कि तुम्हें ऐसा करना है, बल्कि उसने वो नमूना यानी कि एक एग्जाम्पल उनको करके दिखाया। नमूने को हम एग्जाम्पल कहते हैं, यानी कि एक दृष्टांत कह सकते हैं उसको। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का समझाने का ये अर्थ था कि जैसे तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं वैसे ही तुम भी दूसरों के पाप क्षमा करो। उन्हें मेरे पास लेकर आओ, उन्हें दीनता के साथ, उन्हें नम्रता के साथ सिखाओ, उन्हें बताओ कि प्रभु का मार्ग कैसा है। ये सारी चीज़ें उनको सिखाई गई वहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों। बल्कि ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम सचमुच में पाँव धुआओ। देखिए, जो पाँव है वो किस चीज़ को दर्शाते हैं कि ये हमारे पाँव ही है जो हमें पाप की तरफ खींच कर लेकर जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि पाँव चलेंगे तो हमारा पूरा शरीर उसके पीछे खींच कर चलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो पूरा नहा चुका उसके लिए पाँव को ही धोना अवश्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी गुनाहों में जीते हैं, क्योंकि हमारे पाँव हमें लेकर जाते हैं। इसीलिए प्रभु पतरस को और बाकी शिष्यों को यही समझा रहे हैं कि तुम एक दूसरे के पाप क्षमा करवाओ, उन्हें सिखाओ कि प्रभु का मार्ग कैसा है, उन्हें सत्य की पहचान कराओ, उन्हें नम्रता के साथ, उन्हें दीनता के साथ, उन्हें हम्बलनेस बनना सिखाओ। उनके अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए, ना कि उनके अंदर कठोरता या उनके अंदर घमंड। ये सारी चीज़ें नहीं उनके अंदर आनी चाहिए, बल्कि तुम खुद भी ऐसे बनो और वो भी ऐसे बने, बल्कि तुम में कोई भी बड़ा ना हो, बल्कि सब तुम में एक समान हो। यदि वो प्रभु होकर और गुरु होकर उनके पाँव धुलवा रहा था तो उसका एक मतलब था जो कि उसने क्रूस पर करके दिखाया मेरे प्यारे भाई बहनों। उसने दिखा दिया कि वो कितना नम्र बन के आया, कितना दीन है मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि आपके कोई सुई चुभो देना, कोई एक कांटा चुभो दे तो आप उसको 70 बार उसको बुरा भला बोलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में और पाँव में इतने बड़े बड़े कीले ठोके गए। उसने बिल्कुल ही नम्रता के साथ कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो नमूना दिखाया, वो पेश करके दिखाया कि देखो मैं बड़ा होकर भी किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, ना अभी मैंने इस क्रूस पर चढ़ के भी किसी को गाइड गलत किया।
मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैं नम्र बन के आया हूँ और मैं दीन बन के आया हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र हूँ और मैं दीन हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ही इसके पीछे का मतलब था। और आज के प्रचारक यही नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि वो एक संस्कार को पूरा कर रहे हैं, वो एक रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सो आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस मैसेज को आगे से आगे शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके, उसके लिए आप पास में लगा बेल आइकन दबाइए और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर का वचन है, वो सच्चाई के साथ लोगों में जा सके, ताकि लोगों को पता लग सके कि बाइबल की सच्चाई क्या है, आखिरकार उसके पीछे का मतलब क्या है। बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो आने वाले संदेशों में हम लेकर आएंगे। सो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।